हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल ही में एज के चलते AEW कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर कौन सा बड़ा डेब्यू कैंसिल करना पड़ा है और वो भी किस रीजन की वजह से। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। AEW की इस वीक की वीकली टॉप 5 रैंकिंग सामने आ चुकी है। हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में FTR के वन हाफ यानी कि कैश व्हीलर की हालत कैसी है। और हाल ही में मैट हार्डी ने भी अपनी हेल्थ के ऊपर एक अपडेट दी है और CM पंक, मैट हार्डी और केनी ओमेगा इन तीनों ने ही टीज करना स्टार्ट कर दिया है कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिसके साथ ही ब्रे वाइट के भी AEW कंपनी ज्वाइन करने को लेकर हाल फिलहाल में काफी सारे टीजेस सामने आए हैं। जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो AEW कंपनी के लिए काफी बड़ा डायनामाइट शो था और इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें CM पंक पहली बार AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले थे। जिसके चलते इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप को लेकर AEW कंपनी के पास काफी ज्यादा होप थी कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और गाइज हुआ भी कुछ वैसा ही है। और जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 39% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 975 के व्यूअर्स, तो यही इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप आई है 1.17 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने का असर हम AEW के व्यूअरशिप के अंदर देख सकते हैं। और इस वीक की AEW की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले करीब 39% ज्यादा बढ़ी है, जो कि AEW के लिए काफी अच्छी बात है। पर जहां तक बात है 18 to 49 एज डेमोग्राफी की, तो गाइज जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर AEW को व्यूअरशिप मिली थी 350 के व्यूअर्स, तो यही इस वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर AEW को व्यूअरशिप मिली है 480 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो 18 to 49 एज डेमोग्राफी के अंदर भी एक काफी बड़ा जंप है। और गाइज इस वीक फिर एक बार AEW का डायनामाइट शो वीकली केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो देखा जाए तो AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और गाइज अब AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर आ रही है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या CM पंक के AEW कंपनी में आने के बाद AEW कंसिस्टेंटली अपनी व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर रख पाती है या नहीं। पर इस बड़े हुए व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया कि इस वीक के डायनामाइट शो का हाईएस्ट व्यूअर्ड सेगमेंट कोई और नहीं बल्कि मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी का मैच था, जिस मैच को ओवरऑल व्यूअरशिप मिली है 1.2 मिलियन व्यूअर्स, जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो के किसी भी सेगमेंट से काफी ज्यादा है। और इसके ऊपर मैट हार्डी का रिएक्शन भी आ चुका है। और हाल ही में मैट हार्डी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया है जहां पर मैट हार्डी कह रहे हैं कि मैट हार्डी वही रेसलर है जिसने AEW कंपनी को दोबारा से केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर लाया है, जो बात हाल ही में मैट हार्डी ने इस व्यूअरशिप के ऊपर रिएक्शन देते हुए कही है। और गाइज माना कि यहाँ पर मैट हार्डी इस बड़े हुए व्यूअरशिप को लेकर अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं, पर वैसे भी मैट हार्डी का है मैच इस वीक के डायनामाइट शो का मोस्ट वॉच्ड मैच है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मैं तो ये बड़ी हुई व्यूअरशिप देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी के अंदर विंस और लॉसेस मैटर करते हैं और AEW कंपनी के अंदर इसी विन लॉस रिकॉर्ड के ऊपर AEW के हर एक सुपरस्टार को उसके डिवीजन की चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है। और जहां तक बात है इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज इस वीक के AEW के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आती है नायला रोज, नंबर 4 पर आती है हिकारू शिडा, नंबर 3 पर आती है टाई कॉन्टी, नंबर 2 पर आती है थंडर रोजा और नंबर 1 पर आती है क्रिस स्टैटलैंडर। और स्टिल है हमारी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन डॉक्टर ब्रिट बेकर। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो गाइज AEW के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं प्राइवेट पार्टी, नंबर 4 पर आते हैं FTR, नंबर 3 पर आते हैं लुचा ब्रोज, नंबर 2 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस और नंबर 1 पर आते हैं वास्टी ब्लॉन्ड्स। और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। लेकिन गाइज जहां तक बात है AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स की, तो AEW के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग्स के अंदर नंबर 5 पर आते हैं जंगल बॉय, नंबर 4 पर आते हैं पावर हाउस हॉब्स, नंबर 3 पर आते हैं ऑरेंज कैसिडी, नंबर 2 पर आते हैं डार्बी एलन और नंबर 1 पर आते हैं क्रिश्चियन केज। और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो और AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। और यही है इस वीक की AEW की वीकली टॉप 5 रैंकिंग्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक काफी खतरनाक मैच के अंदर इंजर्ड होने के बाद हाल फिलहाल में मैट हार्डी और कैश व्हीलर की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें मैट हार्डी और ऑरेंज कैसिडी का एक बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिला था, जिस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी ने एक्सीडेंट के मैट हार्डी के चेहरे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद मैट हार्डी के चेहरे से खून भी निकल रहा था। और इसके बाद मैंने आपको मैट हार्डी को लेकर एक अपडेट दी थी और मैंने आपको बताया था कि मैट हार्डी की हालत कैसी है। पर गाइज इस मैच के बाद मैट हार्डी ने फिर एक बार अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जहां पर हम देख सकते हैं कि मैच होने के एक दिन बाद यहाँ पर मैट हार्डी की हालत में थोड़ी फार इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। पर गाइज अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि मैट हार्डी कब तक पूरी तरीके से ठीक होने वाले हैं और इसको लेकर अब तक कोई अपडेट भी सामने नहीं आई। तो अब देखना पड़ेगा कि मैट हार्डी की इंजरी कब तक ठीक होती है। पर मैं होप कर रहा हूँ कि मैट हार्डी की इंजरी जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि हाल ही में AEW का ऑल आउट पे-पर-व्यू काफी करीब आ चुका है और मैं नहीं चाहता
था कि मैट हार्डी उस पेपर व्यू के अंदर कम्पीट ना करे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैश व्हीलर की और जानते हैं कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक मैच के अंदर इंजर्ड होने के बाद हाल फिलहाल में कैश व्हीलर की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर रेगुलरली AEW के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियोस या फिर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि FTR के वन हाफ यानी कैश व्हीलर एक मैच के अंदर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे और उस मैच के अंदर कैश व्हीलर का पूरा हाथ फट चुका था और उस मैच के अंदर एक सीरियस इंजरी के बाद अब करीब 1 महीना हो चुका है, लेकिन अब तक हमें कैश व्हीलर AEW के शोज के ऊपर परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई दिए। पर अगर आपने हमारे इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें कैश व्हीलर के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला था, जहां पर बात करते हुए कैश व्हीलर ने कहा था कि कैश व्हीलर अब लगभग ठीक हो ही चुके हैं और अब कैश व्हीलर अपनी इसी हालत के अंदर AEW के शोज के ऊपर परफॉर्म करने वाले हैं। पर गाइस इस सब के बाद हाल ही में कैश व्हीलर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ फोटो शेयर किए हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में कैश व्हीलर का हाथ कैसा है और हाल फिलहाल में कैश व्हीलर के हाथ की इंजरी कैसी है। और आप ये फोटोज देखकर समझ सकते हैं कि कैश व्हीलर की इंजरी काफी अच्छी तरीके से ठीक हो रही है और अब लगभग कैश व्हीलर की इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब कैश व्हीलर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो कैश व्हीलर की हालत कैसी होती है और क्या कैश व्हीलर अपने मैच के अंदर अपना 100% दे पाते हैं या नहीं। पर गाइस कैश व्हीलर की इस रिकवरी के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए और आपको क्या लगता है कि क्या कैश व्हीलर इस हालत के अंदर कम्पीट कर पाएंगे या नहीं। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एडम कोल और ब्रे वाइट को लेकर AEW कंपनी के अंदर कौन कौन से टीजेस होने शुरू हो चुके हैं कि हमें ब्रे वाइट और एडम कोल AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि एडम कोल WWE के NXT ब्रांड के एक टॉप स्टार है और एडम कोल WWE NXT के एक टॉप सुपरस्टार थे, लेकिन हाल ही में एडम कोल का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब एडम कोल किसी भी रेसलिंग कंपनी में जाकर परफॉर्म करने के लिए टोटली फ्री है, यानी कि अब एडम कोल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है और एडम कोल चाहे तो एडम कोल अभी किसी रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। पर गाइस एडम कोल का WWE कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हाल फिलहाल में बहुत सारे स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसे इसीलिए क्योंकि हमें कुछ रिपोर्ट्स बताते हैं कि एडम कोल ने अब तक WWE के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया और AEW कंपनी खुद एडम कोल के फ्रेंड्स यानी कि यंग बक्स, केनी ओमेगा और कोडी रोड्स ने बनाए हैं। इसीलिए हाल ही में एडम कोल को लेकर इसे बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में यंग बक्स ने भी टीज किया था कि यंग बक्स प्रोबेबली एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर लाने वाले हैं और वो टीजेस क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन गाइस यंग बक्स के टीज करने के बाद हाल ही में AEW के बाकी सुपरस्टार्स ने भी टीज करना शुरू कर दिया है कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और हाल ही में केनी ओमेगा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है जो किसी और का नहीं बल्कि एडम कोल का है और ये फोटो उसी सेगमेंट का है जिस सेगमेंट के अंदर यंग बक्स ने एडम कोल को मार दिया था और केनी ओमेगा ने फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर किया है, जिस वजह से हाल ही में ऐसे बहुत सारे रूमर्स और स्पेकुलेशन सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर केनी ओमेगा और यंग बक्स मिलकर एडम कोल को AEW कंपनी के अंदर रिवाइव करने वाले हैं। पर इस सब के बाद हाल ही में AEW के दूसरे सुपरस्टार यानी कि मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर थोड़े फार टीजर्स देना शुरू कर दिया है कि हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इस तरीके से क्योंकि हाल ही में मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एडम कोल के साथ एक फोटो शेयर की है और यहाँ पर मैट हार्डी ने लिखा कि मैट हार्डी रिंग ऑफ ऑनर के अंदर एक काफी एलीट सुपरस्टार के मेंटोर थे और प्रोबेबली मैट हार्डी दोबारा से उस सुपरस्टार के मेंटोर बनना चाहते हैं, जो कि एक और टीज है कि शायद हमें एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइस ये टीजेस सिर्फ यंग बक्स या फिर केनी ओमेगा या फिर मैट हार्डी तक नहीं रुके, बल्कि हाल ही में AEW कंपनी के एक और बहुत ही बड़े सुपरस्टार यानी कि CM पंक ने भी ये टीज करना शुरू कर दिया है कि प्रोबेबली हमें एडम कोल AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस हाल ही में जब CM पंक इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आए थे तो CM पंक ने जो जूते पहने थे तो उन जूतों के ऊपर AC लिखा था जो कि एडम कोल की इनिशियल्स है और इससे काफी सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर CM पंक भी टीज कर रहे हैं कि शायद हमें एडम कोल भी AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो तो है एडम कोल को लेकर टीजेस। पर गाइस हाल ही में CM पंक ने ब्रे वाइट को लेकर भी थोड़े फार टीजेस दिए हैं और जब CM पंक ने लास्ट वीक के रैम्पेज शो के ऊपर अपना डेब्यू किया था तब CM पंक ने जो जूते पहने थे तो उन जूतों के ऊपर लिखा था BW, जो कि ब्रे वाइट की इनिशियल्स है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर CM पंक ने टीजेस देना शुरू कर दिया है कि हमें प्रोबेबली एडम कोल और ब्रे वाइट ये दोनों ही AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस हम बाकी सारे सुपरस्टार्स के टीजेस को काफी हल्के में ले सकते हैं, लेकिन जहां तक बात है CM पंक की तो गाइस मुझे नहीं लगता कि हमें CM पंक के टीजेस को काफी हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि CM पंक जो चीज टीज करते हैं वो चीज करीब 99% होती है। तो अब देखना पड़ेगा कि हाल ही में जो CM पंक ने ब्रे वाइट और एडम कोल को लेकर टीजेस करना स्टार्ट कर दिया है कि प्रोबेबली दोनों ही सुपरस्टार्स हमें AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या ये टीजेस सच होते हैं या फिर नहीं। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप एडम कोल और ब्रे वाइट को AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस मैं तो इन दोनों ही सुपरस्टार्स को AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए देखना चाहता हूं, पर इन दोनों ही सुपरस्टार के साथ हाल ही में CM पंक ने डेनियल ब्रायन को लेकर भी थोड़े फार हिंट्स दिए थे कि हमें प्रोबेबली डेनियल ब्रायन AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो हिंट्स क्या है जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारी कल की ये वीडियो देख सकते हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखी तो गाइस आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में एज के चलते AEW कंपनी के अंदर कौन सा बड़ा डेब्यू कैंसिल हो गया। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि जब एज को पता चला था कि एज रेसलिंग के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, तब सबसे पहली रेसलिंग कंपनी जिसने एज को अप्रोच किया था कि एज रेसलिंग के अंदर वापस आए तो कंपनी थी AEW। पर AEW कंपनी से बात करने के बजाय एज ने WWE कंपनी से बात की थी और एज ने WWE से पूछा था कि क्या WWE एज को दोबारा से रेसल करने देने वाली है या नहीं, और अगर नहीं तो फिर एज AEW कंपनी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन WWE ने एज को रेसल करने की परमिशन दे दी। इसलिए हमें एज आज WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और गाइस एज ने तो AEW कंपनी ज्वाइन नहीं की, लेकिन हाल ही में एज के चलते AEW कंपनी के अंदर एक और बहुत ही बड़ा डेब्यू कैंसिल हो चुका है। और गाइस ये डेब्यू किसी और का नहीं बल्कि एज के करियर की शुरुआत के उनके मेंटोर यानी कि गैंगरेल का है। और गाइस हाल ही में गैंगरेल और AEW कंपनी को
को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि इस वीक जो AEW का डायनामाइट शो हुआ है, उस डायनामाइट शो के ऊपर गैंग्रेल AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करने वाले थे और AEW का प्लान था कि गैंग्रेल अपने ओरिजिनल एंट्रेंस यानी कि ब्रूट के एंट्रेंस के अंदर AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करे। पर अगर आपने हाल ही में WWE का समरस्लैम पेपर व्यू देखा है तो गाइस आपको पता होगा कि समरस्लैम पेपर व्यू के ऊपर एज ने अपनी ब्रूट की एंट्रेंस की थी, जो कि एज के लिए तो एक थ्रोबैक था। पर गाइस समरस्लैम पेपर व्यू के ऊपर एज की ब्रूट की एंट्रेंस देखकर AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर गैंग्रेल का डेब्यू करवाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि AEW चाहती थी कि इस वीक गैंग्रेल AEW कंपनी के शो के ऊपर अपना डेब्यू करे। पर एज ने वो चीज समरस्लैम के अंदर कर दी, इसीलिए AEW ने इस वीक गैंग्रेल का अपने शो के ऊपर डेब्यू करवाने का प्लान कैंसिल कर दिया। क्योंकि अगर AEW इस वीक गैंग्रेल का डेब्यू अपने शो के ऊपर करवाती तो फिर काफी सारे लोग कहते कि यहाँ पर AEW कंपनी ने WWE को कॉपी किया है, और ये बात खुद गैंग्रेल ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताई है। और यहाँ पर गैंग्रेल ने बताया कि इस वीक डायनामाइट शो के ऊपर गैंग्रेल अपना डेब्यू करने के लिए रेडी थे, पर समरस्लैम पेपर के बाद गैंग्रेल को AEW कंपनी का कॉल आया और यहाँ पर AEW कंपनी के ऑफिसर्स ने कहा कि एज ने WWE के ब्रूट का एंट्रेंस कर लिया है। और यहाँ पर टोनी खान नहीं चाहते कि समरस्लैम पेपर होने के बाद ही AEW डायनामाइट शो के ऊपर गैंग्रेल का डेब्यू हो, जो कि खुद ब्रूट के मेंबर्स है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काफी सारे फैंस AEW कंपनी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे कि AEW ने WWE को कॉपी कर लिया, और टोनी खान नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसलिए टोनी खान ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर गैंग्रेल का डेब्यू कैंसिल कर दिया। और हो ना हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो का डेब्यू एज की वजह से कैंसिल हो चुका है। पर गाइस अब तक इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं है कि क्या WWE को पता था कि गैंग्रेल AEW शो के ऊपर डेब्यू करने वाले हैं, और क्या इसलिए शायद WWE ने समरस्लैम पेपर के अंदर एज की एंट्रेंस गैंग्रेल जरा करवाई, पर एज की वजह से गैंग्रेल का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू कैंसिल हो गया। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि AEW ने डेब्यू कैंसिल कर ठीक ही किया, क्योंकि अगर एज की स्टफ के बाद गैंग्रेल का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू होता तो फिर यहाँ पर फैंस AEW के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते कि AEW WWE को कॉपी कर रही है। पर जो हुआ वो ठीक ही है। और हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम करेंगे इस वीक के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के शो का रिव्यू। पर गाइस तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वाचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?